नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दो बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट्स से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं और साथ ही साथ इनके अंदर क्या समानता और असमानता है, इस चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला पौधा ये जो आप लोगों के सामने है, ये है एरेंथमम का। एरेंथमम एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसे आप सेमी इंडोर प्लांट भी बोल सकते हैं, क्योंकि है क्या कि ये पौधा धूप में थोड़ा अगर रहेगा तो वहाँ भी अच्छा चल जाता है और इनडायरेक्ट सनलाइट में भी बहुत अच्छा करता है। ये दूसरा पौधा है कोलियस का, जिसमें इस तरीके से छोटे छोटे मंजरी के रूप में फूल आते हैं और ये फूल कोई बहुत ज़्यादा देखने में आकर्षक नहीं लगते हैं। पत्तों की बात करी जाए तो बहुत सारी वैरायटीज़ में आपको ये पौधा उपलब्ध हो जाएगा। अलग अलग इसकी वैरायटीज़ में अलग अलग रंगों का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा और सभी रंग आप देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। कोलियस की मेरे पास लगभग 4 से 5 वैरायटी हैं और ये सभी की सभी देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो बात मैं इनकी फूलों की कर रहा था। इनके फूल कोई बहुत ज़्यादा आकर्षक देखने में नहीं लगते हैं। कटिंग से बहुत ईज़िली लग जाता है कोलियस का पौधा। इसकी कटिंग आप साल भर में कभी भी लगाइए। गर्मी के समय में थोड़ा कम सक्सेस रेट रहता है, वरना 100% सक्सेसफुल रेट आपको मिलता है इनकी कटिंग के सक्सेसफुल होने का। इसके बाद बात अगर करी जाए इस पौधे के बारे में, तो मैंने बताया ही कि मंजरी के रूप में इसके अंदर फूल आते हैं और उसके बाद में उसमें बीज भी लगते हैं। लेकिन अगर आपने फूल आने दिया तो कुछ समय के बाद इनके फूल जो मंजरी का रूप धारण करते हैं, उसके बीज जब पक जाते हैं तो पौधा मरने लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि समय समय पर पिंच करके इसके पौधों से उन मंजरी के फूलों को हटाया जाए। अगर इन मंजरी को हटाया जाता रहता है तो पौधा लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है, वरना कुछ ही दिनों में जब ये फूल आकर ख़त्म होते हैं तो पौधा भी धीरे धीरे करके मर जाता है। यही कारण है कि समय समय पर फूलों को हटाने के साथ साथ इसकी कटिंग भी हमें लगातार लगाते रहना चाहिए। है तो एक परमानेंट प्लांट, लेकिन है क्या कि अगर इसके अंदर फूल आ गए या फिर ये बहुत ज़्यादा लैगी और पुराना हो जाता है तो ये पौधा आपके गार्डन से ख़त्म हो जाएगा। कटिंग अगर आप लगाते रहेंगे तो एक एक पौधों की जो कटिंग से अगर आप नए पौधे बनाएंगे तो लंबे समय तक ये आपके गार्डन के अंदर रहेगा। एरेंथमम की बात करी जाए, जैसे उसमें मंजरी रुआ फूल आते हैं, तो छोटी सी मंजरी इसके अंदर भी लगती है, लेकिन फूलों की साइज़ बड़ी होती है। फूल थोड़ा देखने में आकर्षक भी लगते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आकर्षण नहीं होता है कि उन फूलों के कारण आप अपने पौधों को मार दें। एरेंथमम के साथ भी सेम समस्या है। अगर ये फूल बनाने के बाद बीज बनाने लगा तो फिर धीरे धीरे लैगी होने के बाद आपका ये पौधा धीरे धीरे करके आपके गार्डन से चला जाएगा। कलर वैराइटीज़ की बात करी जाए तो रेड एरेंथमम, जिसके पत्ते गर्मियों के दिनों में कुछ येलो भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपको ब्लैक एरेंथमम जो है वो देखने को मिलेगा। मैंने कटिंग जो है इनकी लगाई थी और कटिंग से देखिए इसके दो पौधे ये ब्लैक वाले अभी जो हाल में मैंने कटिंग पर वीडियो बनाकर दिखाई थी, और ये दोनों बड़े पौधे ये दोनों ही तैयार हो चुके हैं। तो कोलियस की तरीके से इस पौधे की भी कटिंग लग जाती है। दोनों में समानता ये है कि कटिंग से दोनों बहुत ईजिली प्रोपगेट किए जा सकते हैं और साल भर में कभी भी आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। दूसरी समानता है, फूल इनके अंदर जो आते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं होते हैं। एक समय के बाद अगर इनके फूलों को आप इनके अंदर रहने देते हैं तो फिर ये फ्लावरिंग करने के बाद धीरे धीरे करके अपनी चमक को खो देता है और मरने लगता है। मिट्टी दोनों को थोड़ी सौगी सी पसंद होती है। बहुत ज़्यादा मिट्टी सौगी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, मॉइस्चर को कंटेन करने वाली सॉइल होनी चाहिए। वहीं बात करी जाए आपके इस पौधे के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए, तो इसको इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है। ऐसी जगह रखते हैं जहाँ सुबह 1-2 घंटे की धूप लग जाए, पूरे दिन पौधा शेड में रहे, वहाँ भी अच्छा करता है। ये कोलियस और इसके लिए दोनों के लिए आइडियल कंडीशन है और दोनों में ये समानता है कि दोनों को मिट्टी और धूप की एक जैसी समानता चाहिए होती है। खाद भी दोनों एक जैसे पसंद करते हैं। साल भर में 2 बार आप सॉलिड फर्टिलाइज़र दीजिए और लिक्विड फर्टिलाइज़र समय समय पर देते रहिए। एक असमानता जो आपको देखने को मिलेगी, विंटर में कोलियस के रंगों में बहुत ज़्यादा निखार आता है। कोलियस बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगता है। वहीं अगर इस पौधे की बात करी जाए एरेंथमम की, तो जैसे जैसे सर्दियां आती हैं इसके पत्तों के रंगों में थोड़ा सा बदलाव आ जरूर जाता है, लेकिन कोलियस के अपेक्षा
ये थोड़ा फेड सा दिखाई देता है। ये असमानता है दोनों में। बाकी कटिंग से लगाना हो, मिट्टी की ज़रूरत हो, धूप की ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत हो, खाद की ज़रूरत हो, लगभग दोनों की एक ही जैसी ज़रूरतें होती हैं। इस टाइम पर कोरियस की बहुत सारे रंग बिरंगे पौधे आप लोगों को नर्सरीज में मिल जाएंगे। यही वो समय है जब नर्सरी से लाकर आप कोरियस के नए पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर नर्सरी में इसकी भरमार आपको नजर आएगी। और कोरियस के पत्ते बिना फूलों के आपके गार्डन के अंदर खूबसूरती बढ़ाते हैं। वही काम एरेंथमम भी करता है, बस थोड़ी सी असमानता होने के कारण दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा डिफर करते हैं। तो ये है वो दो खूबसूरत पौधे जिन्हें आप अपने गार्डन में लगा तो सकते हैं, और एक पौधे को लगाने की कला अगर विधा आपको पता है तो फिर दूसरे की भी केयर आप उसी तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल मेरा जो मोटिव था वो ये था कि आप लोगों को इन दोनों पौधों की समानताओं और असमानताओं से थोड़ा सा परिचित कराया जाए, और साथ ही साथ इन दोनों पौधों को इंट्रोड्यूस कराया जाए कि आप इन दोनों को लगाइए, इनके फूलों के लिए नहीं बल्कि इनके पत्तों के लिए। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।